बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं ट्रैवल ब्रदर्स, नंबर 1 डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी ऑफ सेंट्रल इंडिया, हिंदुस्तान बायोडीजल, देश का डीजल और वेडिंग मून, वी अंडरस्टैंड योर मैरिज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया हिंदी। धार के उमरबन ब्लॉक पर गेहूं खरीदी केंद्र पर 6 दिन से किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों ने कहा अगर गेहूं नहीं लिया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जय किसान, जय जवान, जय किसान। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी का सीजन बहुत तेजी से चल रहा है। सरकारें कोई भी हो, किसानों को लेकर वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करता कोई नहीं दिखता। सरकार और प्रशासन से परेशान किसान आंदोलन करने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहा है। मंडियों के बाहर किसानों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। किसी का आधा गेहूं तुल रहा है तो किसी का तुलाई के लिए नंबर ही नहीं आ रहा। किसान स्पष्ट कर रहा है जब तक हमारा गेहूं नहीं लेंगे तब तक हम वाहन वापस लेकर नहीं जाएंगे। उमरबन ब्लॉक में गेहूं खरीदी में गड़बड़ी पर किसानों ने सीधा केंद्र प्रबंधक पर मनमानी का आरोप लगाया है। बुजुर्ग के जो मैनेजर है हम उससे बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है ये इतने दिन से किसान परेशान हो रहे हैं? हिमालयों की समस्या हाँ। और गेहूं तोलना हाँ। और इसकी वापस जमा करना। इनके पास एसएमएस जैसे आ चुका था। हाँ। उसके बाद में आपने आधा गेहूं लिया, आधा नहीं लिया, आधा कल लेने का बोला था। उमरबन अलग जुड़ गया इसमें। अच्छा। गौली पिपले अलग जुड़ गया नहीं। हाँ। बाहर इधर बढ़ गया और गोडाउन में क्या है क्षमता 2 कांटे की और 2 कांटे का माल। एसडीएम को, ऊपर कलेक्टर साहब को इनको शिकायत करना थी इस बारे में। 2 कांटे ये समस्या आ रही है, 2 किसान परेशान हो रहे हैं। किसान परेशान, हिम्मत नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। बताया सब अधिकारी हमारे आए, उनको भी बताया मैंने कि सबसे बड़ी समस्या हिम्मत की। 18 हिम्मत जो है नहीं उसको मैंने 7 गांव से 2-2 हिम्मत, 2-2, 3-3 हिम्मत इकट्ठे करे हैं 18 गांव। अच्छा, ये अपने 7 गांव से। इन लोगों का ये भी आरोप है। हाँ? कि हमारा गेहूं ना तोलते हो, किसी दूसरे का ये तो नहीं हुआ। नंबर बाय नंबर ही चला हूँ मैं। अभी तक कितना गेहूं खरीद चुका है अपन कितना है वैसे? रजिस्टर की वीडियो करना। कितना खरीद चुके हैं? 13,029 के अनाज उत्पादन कर रहा है और आज उसके साथ अगर ये हरकत हो रही है तो इसमें कहीं न कहीं प्रशासन जिम्मेदार है। मैंने परसों के रोज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का उद्बोधन सुना। रात को 8 बजे उन्होंने टीवी के माध्यम से बोला गया है कि किसानों का प्रत्येक दाना और एक दाना खरीदा जाएगा। और यहाँ पे हम गेहूं लेके आए तो सुबह 10 बजे हमें नए आदेश का हवाला दे के हमें हमारा गेहूं नहीं तोला जा रहा है। और पिछले 4 रोज से हम यहाँ खड़े हैं। न तो यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं हैं, न किसी प्रकार से कोई जवाब देने को तैयार है, न समिति प्रबंधक देने को राजी है, न खरीदी प्रबंधक कोई जवाब देने को राजी है। दोनों बच रहे हैं जवाब देने से। कोई जवाब नहीं मिल रहा आप लोगों को? कोई जवाब नहीं मिल रहा है और कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है हमें। अच्छा, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ दूर दूर तो 1 किलोमीटर तक पानी नहीं है सर। अच्छा, ये बताओ, अगर ये समस्या का हल नहीं निकलता है इसके बारे में फिर क्या आगे? इस समस्या का अगर हल, यहाँ पे हम 35 से 40 किसान है, जब तक सभी का गेहूं नहीं तोलेगा हम गेहूं यहाँ से नहीं ले जाएंगे। चाहे 1 दिन हो, 1 सप्ताह या 1 महीना हो, गेहूं यही रहेगा। अभी एसएमएस आ चुका? बिल्कुल आ चुका है, एसएमएस आ चुका है। एसएमएस डिलीट होने के बाद में फिर दूसरा? हाँ, तो हमें ये रियलाइज करना होगा कि गेहूं की खरीदी कोविड के कारण इस बार 1 महीने से देर से चली है। तो इसमें जो प्रोक्योरमेंट पीरियड है काफ़ी कम हो गया है। इस कारण से इसके बावजूद भी हम लोग जितना सोशल डिस्टेंसिंग, हर जगह पे हम मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सैनिटाइज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के लिए वॉलंटियर्स भी लगे हैं। लेकिन क्योंकि जल्दी खरीदी भी करना है तो ये सारे सावधानियां लेकर हम लोग खरीदी कर रहे हैं और उसको हम लोग अपने लेवल पे मैनेज भी कर रहे हैं। अल्ताफ खान, न्यूज इंडिया हिंदी, धार। धार के बदनावर के पास काशी बड़ौदा गांव में गेहूं खरीदी केंद्र पर गेहूं से भरी ट्राली को लाइन लगाने की बात को लेकर किसान आपस में भिड़ गए। काशी बड़ौदा के एक किसान ने अपना गेहूं से भरा वाहन तुलवा लिया और दूसरा वाहन तुलवाई के लिए और बुलवा लिया। इसी बात को लेकर धमाना गांव के किसानों ने विरोध किया। विरोध इतना बड़ा कि किसान एक दूसरे पर टूट पड़े। बंद कराओ, ये मंडी बंद कराओ, बस तोलैया माटी भोसड़ी बढ़ा उतरी गया पैसा अपना, ये सरकार का पैसा उतरी गया अपना, बंद करो मंडी बढ़वाई हुई। किसानों में जमकर हाथापाई हुई। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया।
दोनों पक्ष बदनावर थाने पहुंचे हैं। क्या मामला था आज? ये यहाँ उपार्जन केंद्र पे यहाँ पे गेहूँ तुल रहा है। यहाँ सभी कृषक अपने अपनी ट्रॉली लेके आए हैं। तो यहाँ एक काची बड़ौदा का विनोद था धाकड़, वो अपनी ट्रॉली तुला रहा था और उसने एक और ट्रॉली बुलवा ली, वो ट्रॉली भी तुलवाने लगा। तो वो पास के धमाना के एक जाट परिवार है, उसने बोला किसान ने कि भाई एक ट्रॉली तुल गई है, दूसरी ट्रॉली बाद में आई है, इसको पीछे नंबर में लगवाओ। इस बात को लेके इनकी कहासुनी हो गई और थोड़ा दोनों पक्ष इकट्ठे हो गए थे और पुलिस आ गई। पुलिस ने दोनों को समझाई दी, दोनों थाने गए अपनी अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए और यहाँ किसी प्रकार का कोई लाठीचार्ज वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है जी। अल्ताफ खान, न्यूज़ इंडिया हिंदी, धार। पन्ना जिले के गुनौर जनपद पंचायत का ग्राम साथनिया। इस गांव में नल तो है लेकिन नलों में पानी नहीं है। आप जो नल देख रहे हैं इसमें आज तक ग्रामीणों ने पानी आते नहीं देखा, सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं नल। देश में कोई भी संकट हो लेकिन साथनिया ग्रामवासी सुबह से लेकर रात तक पानी के लिए भटकते देखे जाते हैं। पानी को ग्रामवासी 3 किलोमीटर दूर पाइप के सहारे पानी लाकर कुएं में इकट्ठा करते हैं, फिर लटक लटक कर ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर पानी भरने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में नल जल योजना में काम नहीं हुआ। ग्राम पंचायत के विभिन्न वार्डों में काम तो हुआ लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा में होने से पूरी की पूरी नल जल योजना से पानी नहीं निकल सका और योजना के नल बिन पानी शो पीस बनकर रह गए। यहाँ से जो पानी बोर है वहाँ मुड़वारी और सतनिया के बीच में 2.5 किलोमीटर के लगभग, वहाँ से सप्लाई है, केवल कुआं में पड़ता है। सचिव के माध्यम से बोला जा रहा है कि नल जल योजना चालू है। नहीं, क्या आज है? तक पानी नहीं चढ़ा है। अभी जो नलों से पानी किसी नहीं मिला, किसी भी नल से पानी नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम अवतार द्विवेदी। नल जल योजना है उसमें प्लान ही यही है, जो एक्चुअल प्लान है वो यही है कि मुड़वारी के उस स्रोत से पानी लाया जाता है और ग्राम पंचायत सतनिया के कुएं में डाला जाता है और उस कुएं से सभी गांव के निवासी उसका पेयजल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अभी वहाँ पर पूरे पंचायत में पाइपलाइन का विस्तार नहीं हुआ है, न वो किसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत सैंक्शन है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे गाँव में इस पाइपलाइन विस्तार का कार्य हो। अगर ये कार्य होगा तो भविष्य में हम इसका निष्पादन करेंगे। लेकिन सर नल जल के पाइप तो बिछाए गए हैं जो शोपीस बनकर रह गए हैं। नहीं, ये जो पाइपलाइन बिछाए गए हैं ये ग्राम पंचायत को जो राशि मिलती है चौराहे वित्त की, उससे कहीं कहीं पे जहाँ पर ढलान है वहाँ पर दूर तक उपयोग किया जाता है, लेकिन मूल रूप से उसकी जो मूल योजना है उस पर यही है कि हम उस स्रोत से पानी लाते हैं, उस गांव के एक बड़े कुएं में डालते हैं और लोग वहां से लिफ्ट करके अपने घरों को पानी ले आते हैं। कुएं से पानी निकालते समय यदि कोई बड़ा हादसा हो जाएगा जिम्मेदार कौन होगा? विगत 10 वर्षों से तो ये शायद काम चल रहा है और अभी तो कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है। कैमरा पर्सन गणेश तिवारी के साथ वेद प्रकाश द्विवेदी, न्यूज़ इंडिया हिंदी, पन्ना।